नमामि बाबा पावनम पावनानाम। अप्रैल माह के दूसरे सप्ताह के अंत में मेरे माध्यम श्रद्धेय श्री चंद्रनाथ जी ने 2-3 वरिष्ठ गुरु भाइयों के साथ विंध्येश्वरी जी के निवास पर आने का कष्ट किया और मुझसे कहा कि तुमसे कुछ काम है। मैंने अर्ज किया, आज्ञा करे। श्री चंद्रनाथ जी ने कहा कि 6 मई 55 को पूज्य बाबा का जन्मदिन है और हम लोग चाहते हैं कि इस बार यह दिन खूब धूमधाम से मनाए। मैंने कहा कि इससे अच्छा और सुंदर प्रस्ताव क्या होगा। आप आशा तो करें कि मेरी क्या सेवा चाहते हैं। उन्होंने कहा कि हम लोग परम पूज्य बाबा को आग्रह कर थक गए, परंतु पूज्य बाबा इस बार जन्मोत्सव मनाने की आज्ञा नहीं देते हैं। मैंने पूछा कि पूज्य बाबा क्यों आज्ञा नहीं देते हैं। उन्होंने बताया कि यह तो पूज्य बाबा ही जाने कि क्यों नहीं आज्ञा देते। मैंने कहा कि पूज्य बाबा से हम लोग फिर से आग्रह करें। श्री चंद्रनाथ जी ने कहा कि हम लोगों को जितना भी आग्रह करना था कर चुके, अब तुम पूज्य बाबा से अपने ढंग से कहो। मैंने कहा, जब आप लोगों की बात पूज्य बाबा नहीं माने तो फिर मेरी बात कैसे मानेंगे। इस पर मेरे माध्यम महोदय ने कहा, नंद किशोर बाबू की दीक्षा की बात तुम्हें याद नहीं। मेरे कितने आग्रह करने पर भी पूज्य बाबा ने अनुमति नहीं दी और जब मैंने तुमसे कहा कि किसी तरह इनकी दीक्षा दिलवाओ तो तुम पूज्य बाबा से आग्रह कर अनुमति ले आए। मैंने सोचा, जब इतने वरिष्ठ गुरु भाइयों के आग्रह करने पर भी पूज्य बाबा आनंद पूर्णिमा मनाने की आज्ञा नहीं देते तो मुझ अकिंचन के आग्रह पर कैसे दे देंगे। परंतु मेरे माध्यम श्री चंद्रनाथ जी की आज्ञा हुई कि मैं पूज्य बाबा से टहलते समय इसके लिए आग्रह करूं, तो मैं चुप रह गया। उन्होंने कहा, एक बार तुम कोशिश करके तो देखो। मैंने कहा, अच्छी बात है, आपकी आज्ञा शिरोधार्य है और आज ही आपके आज्ञानुसार कोशिश अवश्य करूँगा। शाम को टहलने के समय मैंने परम पूज्य बाबा से आग्रह किया कि 6 मई 55 को बाबा हम लोग आपके जन्म दिवस पर आनंद पूर्णिमा का उत्सव मनाना चाहते हैं और इसके लिए आपसे अनुमति लेने का भार मुझ पर सौंपा गया है। पूज्य बाबा ने कहा, इस साल छोड़ दो, अगले साल से मनाना। मैंने आग्रह किया, नहीं बाबा, हम लोग तो इसी साल से मनाना चाहते हैं। पूज्य बाबा ने कहा, देखो समय कम रह गया है और तुम लोग इतने कम समय में तैयारी नहीं कर पाओगे, इसीलिए कह रहा हूँ अगले साल से मनाना। अब तक पूज्य बाबा कब्र तक पहुँच गए थे। परम कृपालु बाबा के बैठ जाने के बाद मैंने फिर अपना आग्रह दोहराया और कहा कि बाबा, भले ही हम लोग इस शुभ दिन को वृहद तरीके से मना ना सके, परंतु मनाना अवश्य चाहते हैं। मैंने अपना आग्रह जारी रखा और कहा, बाबा, सही माने में साल के 365 दिन में से 364 दिन आपका है और इस एक दिन पर हम शिष्यों का अधिकार है, इसीलिए हम लोग जैसा भी होगा मनाएंगे ही। यह तो हम लोगों के लिए परम आनंद का दिन है। आप कृपया सिर्फ अनुमति तो दे दें। इस एक दिन विशेष दिन पर किसी तरह का प्रतिबंध न लगावे। पूज्य बाबा ने पूछा, मना सकोगे। मैंने कहा, क्यों नहीं मना सकेंगे। फिर बाबा ने कहा, अच्छा मना सको तो मनाओ। पूज्य बाबा का यह उत्तर सुन मैं गदगद हो गया और उनसे पूछा कि मैं अपने वरिष्ठ गुरु भाइयों को इसकी सूचना दे दूं। पूज्य बाबा ने कहा, दे सकते हो। नित्यम एवं अजन्मा के दिव्य जन्म का महामहोत्सव मनाने की अनुमति पा मैं तृप्त हो गया और गदगद मन से इसकी सूचना अपने वरिष्ठ गुरु भाइयों को दे दी।